बोलने नहीं दे रहे, तुम्हें वो बच्चे तुम्हें वो बच्चे नहीं दिख रहे जो मरे हैं, तुम्हें मरे हुए बच्चे नहीं दिखे। अदानी के पप्पू है मोदी जी। ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो न्याय प्रणाली है, सब कुछ बीजेपी और मोदी के अंडर है। सच बोल रही हूँ और मुझे सच बोलने से कोई नहीं हटा सकता। आप ईडी को अपने अंडर लीजिए, आप सीबीआई को अपने अंडर लीजिए, आप गोदी मीडिया को अपने अंडर लीजिए, चुनाव तो कोई भी जीत जाएगा। मोदी जी इससे कहला इतना नाराज वो चोर है, चोर चोर। इस टाइम पे ईवीएम हैक हो रही हैं या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैनिपुलेटेड डेटा आ रहा है। मंदिर बनने से पेपर लीक जो हो रहा है, ये पेपर लीक होना रुक जाएगा जय श्री राम बोलने से। आप बीजेपी के नेता से काहे छोड़ दिए भाई? आप तो पार्टी द्रोही हैं। बैलगाड़ी लेके आज 102 रुपए तेल हो गया, तो बैलगाड़ी लेके क्यों नहीं उतरते? हमें कोकरेज बोल दिया गया, हम नाली में रहने वाले इंसान हैं। अरे एजुकेशन मिनिस्टर का बेवकूफ समझे हैं, जनजी वाला जाइए दूसरा जगह मिलेगा वैसा आदमी। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि अभिजीत दीपके का जो है वो भाषण हो रहा है और काफ़ी संख्या में युवा जो है वो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, महिलाएं भी हैं। पीसफुल है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर। तो पीसफुल कहने की मजबूरी है, डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा, बट युवा है, युवा खून है, तो कहीं जोश में आके पीसफुल ना रहे। पीसफुल होना, मैं अभी तक तो पीसफुल चल रहा है और आगे भी पीसफुल ही चलेगा। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या उम्मीदें हैं इस संगठन से? हमें संगठन से छोड़ के मुझे पर्सनली, मैं जो है वो कॉज के लिए आया हूँ। जो मूवमेंट है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं उसके लिए हूँ। वो अगर हो जाएगा तो हम समझेंगे कि हाँ इस देश में क्या लग रहा है, क्या प्रोटेस्ट से क्या बदल जाएगा? प्रोटेस्ट तो पहले भी हुए हैं। मुझे पर्सनली बोलो तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ को चेंज करना है। नहीं, वो तो धर्मेंद्र, अब मोदी जी ठीक है। अरे मोदी तो अब जब जिसका मंत्री ही करप्ट हो, मोदी कैसे? एक मंत्री को गिराएंगे, मोदी को भी गिराएंगे। इससे बड़े इससे 2 गुने प्रोटेस्ट देखे हमने, किसान आंदोलन भी देखा है, तब भी उनमें कितनी सारी मौतें होने के बाद भी फिर बिल की जो भी सुनवाई हुई है। अब इससे भी हमें ये लग रहा है, इससे ये हो सकता है कि पता चल सकता है कि हाँ ग्राउंड पे कितने लोग आ सकते हैं। एक युवा अलग सोच लेके जाएगा यहाँ से, कुछ तो इसमें फ़ायदा होगा ही। बट को पार्टी बनानी चाहिए। बिल्कुल, अगर ये चाहें तो बनानी चाहिए। अगर इनका पर्सनल ओपिनियन है तो बिल्कुल पार्टी बनाए। बाकी पार्टी तो कांग्रेस है, बीजेपी है, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम इधर ये है कि हम तो मोदी जी में क्या दिक्कत है भाई? इतना बढ़िया तो सब चल रहा है। कहाँ से बढ़िया चल रहा है? मुझसे बात करो, क्या बढ़िया चल रहा है? देश विश्व गुरु बन गया है। कैसे बन गया, आप बताइए। आप बताइए। हम लोग अमीर हो गए, दुनिया में डंका बज रहा है, मोदी जी ने देश का अमीर हो गए तो अमीर आदमी एसी में लेटा हुआ, हम गरीब गर्मी में मर रहे हैं, हमें कोकरेज बोल दिया गया, हम नाली में रहने वाले इंसान हैं। कॉकरोच सरकार ने बोला था। हाँ, सरकार ने नहीं बोला, हाँ सीजीआई ने बोला है। जिसने भी बोला, जज साहब के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे आप? है किसी के खिलाफ क्या? जो गलत बोलेगा, भारत देश में गलत करेगा, उसके साथ हमारा एकता, जनता क्या करते हैं आप? जी, हम स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, प्लस में पोर्टर चलाते हैं, ऑनलाइन ड्यूटी। देखिए सर, मैं बस ये जानता हूँ कि जो देश की सरकार होती है वो राजा होती है, और अब राजा कैसे प्रशासन अपना संभालता है, वो देश को कैसे संभालेगा, वो उस पर डिपेंड है। अब हमारी से बात करने के लिए तो और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सिर्फ आपको जंतर मंतर का वो तमाम रंग दिखा रहे हैं, किस तरह के भीड़ है, किस तरह का लोग है। सोशल मीडिया का काफ़ी दौर है, इम्पैक्ट है, और सोशल मीडिया के पत्रकार जो हैं वो काफ़ी संख्या में हैं। और ये देखिए तमाम लोग जो है, ये देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम शहजाद चौधरी है। नाम पूछोगे तो मुझे मुस्लिमों में मुझे एंटी नेशनल घोषित कर देंगे कि इधर वहाँ से बुला रखा है, इधर फंडिंग हो रही है। ये सब डर है। ये डर है, क्या करें? वैसे मरने से बढ़िया है कि वैसे मर जाएं। पेपर लीक, क्या करें? बेरोजगार हैं, जो भी वैकेंसी निकलती है वही लीक। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये जो लोग हैं जी, नमस्ते नमस्ते आए, तो ये देखिए तमाम लोग हैं। क्या, कहाँ से आई हैं? बुराड़ी से हुए थे। तो आपको क्या दिक्कत है मोदी जी से? मोदी जी से तो सब तरह की दिक्कत है। औरतें सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, नीट पर खत्म हो गया। मोदी जी से क्यों दिक्कत होगा? हमें सोच है, हमारा पार्टी सपोर्ट नहीं है। आप ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, किसके खिलाफ धरना कर रहे हैं? हम किसके खिलाफ धरना नहीं कर रहे हैं, हम धर्मेंद्र प्रधान के, हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। जो हमारी धर्मेंद्र प्रधान किस पार्टी से है?
बीजेपी से है। कौन मंत्री बनाए हुए हैं? अरे एजुकेशन मिनिस्टर है, का बेवकूफ समझे हैं? जनजी वाला जाइए, दूसरा जगह मिलेगा वैसा आदमी, ठीक है। कॉकरोच कौन बोला था? कॉकरोच कौन? सीजीआई बोला था। तो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। और बताइए। बोला सीजीआई और धर्मेंद्र प्रधान के क्यों भाई? अरे नीट एग्जाम कौन कराया था? अरे कॉकरोच कौन? नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो किनका मंत्री है? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्यों है? कौन क्या हटाएगा? काम है? कौन हटाएगा? क्या काम है? क्या काम है? अरे कौन हटाएगा क्या उनको? कौन हटाएगा? हमने बनाए हैं, हमारे वजह से सरकार है, सरकार के वजह से हम नहीं है। तो सोच, मोदी जी का विरोध नहीं ना कर रहे हैं? अरे मोदी नहीं, हमारी सोच है। अगर सोच के खिलाफ कोई भी आएगा वो हमारा विरोधी है। हम पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अरे मोदी जी मंत्री किसका है? विचार है। अरे विचारों के विरोध में है हम, किसी पार्टी के विरोध में ना हम किसी पार्टी के विरोध में है ना पक्ष में। हम विचारों के विरोध में है। जो विचार है ना उसके विरोध में, चाहे कांग्रेस। धर्मेंद्र प्रधान से क्या दिक्कत है? धर्मेंद्र प्रधान से दिक्कत नहीं है, हमें शिक्षा जो चल रहा है ना, शिक्षा का सब कुछ, उससे दिक्कत है। तो मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं ना है? मोदी से है दिक्कत। मैं बताओ, जो आज एजुकेशन में हो रहा है हो कहाँ से रहा है? कड़ी मुखिया तो वही है ना, मुखिया तो प्रधानमंत्री ही है ना। आज जो धर्मेंद्र प्रधान भी कर रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री के से उसकी उनकी आज्ञा से ही कर रहे हैं। किससे इस्तीफा मांग रहे हैं? हम धर्मेंद्र प्रधान से मांग रहे हैं, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मांग रहे हैं। कॉकरोच किसने बोला था? सीजीआई ने बोला था। सीजीआई बोला किसी ने, आप इस्तीफा मांग रहे हैं? सुनो मेरी बात, उन्होंने बोला था ये युवा शक्ति जो कॉकरोच है, ठीक है। अब युवा शक्ति कौन है? जो पढ़ रही है, अब ये जो पेपर लीक हो रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को किसने मंत्री बना रखा है? राहुल गांधी ने? नहीं, मोदी ने बना रखा है। तो हटाएगा कौन? मोदी हटाएंगे। मैं तो वही होना चाहिए ना। तो चलिए, बीच बीच में लोगों से बातचीत भी करती रहेंगे और काफ़ी संख्या में लोग हैं, युवा तो हैं, और आप उस तरह की मैच्योरिटी की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है, तस्वीरें मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि लोग जो है वो घरों से निकल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। क्या नाम है भाई साहब? सार्थक। अरे सार्थक, बात तो कर लो थोड़ा। यूनिक लुक है यार। ये उमर खालिद का फोटो लिए घूम रहे हो आप भाई? उमर खालिद के साथ एक व्यक्ति है, इनका स्पोक्स पर्सन। ये बनते हैं सबसे बड़े राष्ट्रवादी इस दुनिया के। तो जो इनको राष्ट्रवादी समझे उसकी बुद्धि उसको मुबारक। भैया हम पागल नहीं है। तो आप प्रदर्शन के विरोध में हैं? हम प्रदर्शन के विरोध में नहीं है, हम स्पोक्स पर्सन के विरोध में है, जिसको इस पार्टी ने चुना है उस दायित्व के लिए। तो ये लड़का से ये अध्यक्ष से कोई दिक्कत नहीं है? हमें बात यह है, एक चीज होती है सिलेक्टिव एक्टिविज्म जो ये पार्टी दिखा रही है। अब इनसे एक सवाल पूछे, मानते हैं कि गलती हुई और हम उसकी जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहे। मैं खुद 12वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरे खुद के नंबर काफी, पंडित जी हैं, मेरे खुद के काफी नंबर कम आए हैं उसमें। पर बात यह है कि अच्छा नंबर कम आए, लेकिन आपको उमर खालिद से दिक्कत है? मैं देश के खिलाफ नहीं जा सकता। जो बंदा दिक्कत नहीं है आपको, जो बंदा बोल दे देश के खिलाफ वो है जो पेपर लीक कर रहे हैं, या देश के खिलाफ वो है जिनके खिलाफ अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला? देश के खिलाफ कौन? किसने बोला? दिखाओ मुझे क्लिप। किसने बोला? दिखाओ मेरे को क्लिप। किसने बोला? प्रूफ हुआ कोर्ट में। एक सेकंड, इन लोगों को जवाब मत दो, इनको करने दो, इनको जवाब मत दो, इनको कोई जवाब नहीं देगा। चलो, इनको जवाब मत दो। हाँ वीडियो दिखा भाई। हम उस व्यक्ति बोलने नहीं दे रहे। तुम्हें वो बच्चे नहीं दिख रहे जो मरे हैं? तुम्हें मरे हुए बच्चे नहीं दिखे? तुम्हें मरे हुए बच्चे नहीं दिख रहे? अरे मोदी के दलाल, मोदी के दलाल, मोदी के दलाल। उनका भगाओ सालों को। क्या लग रहा है, क्या अभी ये से ड्रामा शुरू हो गया? देखिए, ये युवा सड़कों पे निकला है और युवा की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। आप जानते हो कि नेपाल में क्या हुआ, और ये जरूरी था, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अब तक 70 लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है ताकि हिंसा हो। जानबूझ के लोग आए उमर खालिद। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ एक है, जब
मिनिस्टर ने रिजाइन किया था ना, तो आज एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन क्यों नहीं कर रहा? उससे पूछो उसके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ की इतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम है तो अपने बच्चों को यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते हो? तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता नीट के एग्जाम्स अगर लीक होते हैं तो, क्योंकि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर 8वीं पास है, उसको क्या पता नीट के एग्जाम। मोदी जी तो बढ़िया है, कैसे बढ़िया है बताइए? विश्व गुरु है। पूरा देश बेच दिया 2014 के बाद, देश बना नहीं है, देश बिका है। और ये आप भी जानते हो, ये गोदी मीडिया भी जानती है। अरे विश्व गुरु है, लगभग चक्कर काट लिए। किस तरह के विश्व गुरु? अदानी के पप्पू, अदानी के पप्पू है मोदी जी। लेवल पे छोड़ेंगे जो अंग्रेज छोड़ के गए थे ना। लेकिन यहाँ तो युवा कह रहा है कि मोदी से दिक्कत सोना बेच दिया, सारे के सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे के सारे जंगल बेच दिए। देश को पीएम मोदी नहीं चला रहा, अदानी चला रहा है। सोना वाली खबर झूठी निकल गई। चलिए, सोना वाली खबर अगर झूठी निकल गई, ऐसे तो एप्स्टीन फाइल वाली खबर भी इन्होंने झूठी बता दी थी। इनके हिसाब से तो सब झूठ है। डर नहीं लग रहा? बहुत विवादित बोल रही है। इनको तो मैं विवादित नहीं, मैं सच बोल रही हूँ और मुझे सच बोलने से कोई नहीं हटा सकता। मैं धर्मेंद्र प्रधान से कॉकरोच किसने बोला था? कॉकरोच सीजीआई ने बोला था। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे नीट के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो मर रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस का विरोध आज 7 सालों में चीफ जस्टिस का विरोध 70 पेपर लीक हुए हैं, क्यों नहीं करेंगे? चीफ जस्टिस का विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो उसी को आप आज इस देश की हर, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो न्याय प्रणाली है, सब कुछ बीजेपी और मोदी के अंडर है। तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? ये जो सड़कों पे आप हुजूम देख रहे हैं ना, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अगर आज आया है तो ये अब यहाँ से जाएगा नहीं जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा। और अभी तो सिर्फ एक इस्तीफे की मांग हो रही है। पूरी की पूरी बीजेपी करप्ट है, पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी का इस्तीफा मांगना चाहिए आपको। चुनाव जीत रही है मैडम बीजेपी, बंगाल अब आपका पंजाब भी जीतेंगे। आप ईडी को अपने अंडर लीजिए, आप सीबीआई को अपने अंडर लीजिए, आप गोदी मीडिया को अपने अंडर लीजिए। चुनाव तो कोई भी जीत जाएगा। अगर आज मेरा चुनाव जिताने वाले वही लोग होते हैं जो 10-10 हजार में बिकते हैं। चुनाव जिताने वाले वही लोग होते हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं। हम जैसे लोग, और ये जो युवा है आज, ये देश का युवा समझ गया है कि ये मोदी यहाँ पर सिर्फ देश को बेचने के लिए आया है। ये मोदी अगर और थोड़े टाइम तक यहाँ पर रहा और इसके जितने भी बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर रहे तो देश बचेगा नहीं। आज तुमने अंडमान निकोबार तक बेच दिया अदानी को, और क्या बचा है? आप पढ़ी लिखी, अब कुछ इनसे बात करें। आप पढ़ी लिखी लोग हैं, क्या नाम है आपका? हमारे नाम है रामा सखी। तो रामा सखी जी, आप इतना क्यों नाराज है मोदी जी? नाराज है, वो बेकार आदमी है। कैसे? आप क्या करती हैं? हमारा जो मन में दुख सुख कर लेता हूँ, वो बिल्कुल बेकार प्रधानमंत्री। तो आप क्यों प्रधानमंत्री से नाराज हैं? नाराज है वो, उसका तो नहीं है कोई, उसका तो कोई लड़की नहीं है, कोई लड़का नहीं है। जसोदानंद बहन दास को तो छोड़ दिया। अरे आप जेल में डलवा देंगी हमको भी आप। हाँ, नहीं पढ़ी लिखी हैं? हाँ, हम अनपढ़ हैं, कमार है। तो मोदी जी मंदिर बनवा दिए। मंदिर बनाने से कोई वोट नहीं मिलता है, मंदिर मस्जिद बनाने से। आप बंगाल से हो? हाँ, हम लोग वो नहीं मानते। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आप कहला मोदी से खराब है, आपका क्या नुकसान हो रहा है? हमारे नुकसान, वो वोट जीतता नहीं। अभी बैलेट में चुनाव कराइए, थप्पा में चुनाव कराइए, कल एक भी वोट नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, एक भी वोट नहीं मिलेगा। थप्पा में बैलेट में चुनाव कराइए, कल एक भी वोट किसी पार्टी को वोट दीजिए, कांग्रेस को, जनता दल को, टीएमसी को। मोदी जी से कहला इतना नाराज वो चोर है, चोर। अरे उनको बाल बच्चा नहीं, किसके लिए चोरी करेंगे? वो चोरी कर रहा है, वो चोर हर जगह चोरी कर रहा है। कभी दिल्ली में तोड़ रहा है, कभी महाराष्ट्र। पावर के लिए सर, पावर के लिए। देखिए, आप हमारे साइड है ना, आप जनता की साइड है, सरकार की साइड तो है नहीं। अरे मीडिया जनता के साइड है, जनता के साइड नहीं है मीडिया। टीवी अखबार किसके साथ? मीडिया 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं आता। वो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? ऑपोजिशन, सरकार से जवाब पूछना। बिहार में नीतीश का पार्टी को तोड़ा है इसने। जहाँ गलती हो जाए सरकार से, नीट का पेपर लीक हुआ, अभी ये जो इस टाइम पे धर्मेंद्र प्रसाद से हम रिजिग्नेशन मांग रहे हैं, वो किस लिए मांग रहे हैं? प्रॉब्लम हो रही है इस देश में। अरे धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच थोड़ी बोला है, कॉकरोच धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है। उससे क्या फर्क पड़ता है? कॉकरोच से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉकरोच किसने बोला था? सीजीआई ने। उसने सीजीआई का विरोध कीजिएगा। उनका भी करेंगे, सबका कर रहे हैं विरोध। मोदी जी का भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं? हटाए, मोदी जी का विरोध क्यों नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री हो, मोदी जी का ईमानदारी प्रधानमंत्री हो,
ईवीएम हटाओ और बैलेट में चुनाव करो। थप्पा सहमत है पर मोदी जी हाँ मैं देखिए, मैं आपसे ये सुनो पूछा, ये जो कह रही है इस सहमत टाइम पे अरे ये जो कह रही है सहमत है, आप पढ़े लिखे कि ईवीएम हटाएं और पेपर बैलेट, जी बिल्कुल। अगर इस टाइम पे ईवीएम हैक हो रही हैं या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैनिपुलेटेड डेटा आ रहा है तो बिल्कुल क्या ऑप्शन आप लोग इनकी बात से सहमत हैं? हाँ सहमत है। ईवीएम हटाओ, बैलेट में चुनाव करो, थप्पा मारे वही पता चल जाएगा। आप इस चीज से सहमत हैं जो अभी आप टीवी अखबार देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल देखते हैं। आप एजुकेशन कैसा लगता है टीवी अखबार? बिल्कुल बेकार। नया गैस का भंडार मिला है भाई। 2,500 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदा हूँ मैं अभी राजेंद्र नगर में। अरे 5,000 का खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। शिफ्ट हो गए सर, इंडक्शन पे शिफ्ट हो गए। शंभू जी नहीं क्या जानेगा वो, गृहस्थी का क्या जानेगा? आपका तो बाल बच्चे आपको पता है कि नहीं देश का सबसे बड़ा गैस का भंडार मिला? अभी आपने लगता है कि हरदीप पुरी को नहीं सुना, मैं मजाक कर रहा हूँ। गैस देने से ही हो जाएगा। भाई मैं पत्रकार हूँ, कोई बात झूठ नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन पे बताओ ना आप। अरे 3,000 कैसे हो गया? अरे 1,000 रुपया कैसे हो गया सर? मीडिया अरे विश्व गुरु बने कि नहीं आप? अरे बन गए सर, दुनिया में डंका बज रहा हो रहा है, विश्व में कहीं नहीं होता सर। ऐसे डंका बज रहा है कि ऐसे इनके नेता हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? हमको अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के लिए अच्छा सेवा करे, पब्लिक करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन आर्य क्रिश्चियन सबको एक समान माने। आपको डर नहीं लग रहा है बोलने में? डर नहीं लगता है, ऐसे हिजड़ा प्रधानमंत्री को डर नहीं लगता, चक्का प्रधानमंत्री को डर नहीं लगता। मरने के लिए क्या डर है? तो आप क्यों धरना? आपका ना बाल ना बच्चा, आप आराम कीजिए घर। हमारा सब है, हमारा पूरा परिवार है। मोदी जी कुछ इंडिविजुअल भी वो सारा दुश्मन है, वो काल है, महाकाल है, वो सारा अच्छा आदमी नहीं है। अरे चुनाव 85 साल के बुढ़े हो गया, उसके मन में कूटनीति बहुत है। अच्छा आदमी होता तो ऐसा बात नहीं करता। गाली मत दीजिए, गाली। कूटनीति मुझे बताओ, मंशा गलत है। वो कहने का मतलब है उनकी मंशा गलत तो है। इनकी बात को तो अनपढ़ कह के गवाह डाल देगा लोग। तो अरे जितने पढ़े लिखे यही होंगे, शायद मोदी जी भी उतने पढ़े लिखे होंगे। मोदी जी कौन सा पढ़े लिखे हैं सर? अरे मास्टर हैं वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में, आपको जानकारी नहीं है? और जब वो डिग्री फेक निकली थी वो वाली न्यूज़ भूल गए आप? वो वाली न्यूज़ जब फेक निकली थी वो भूल गए आप? जब उन पता चला था कि उनकी डिग्रियां फेक हैं। हम लोग डरते नहीं मरने के लिए। हाफ इन्फॉर्मेशन घर में बैठो, खुद विदेश निकल गए। विदेश निकल गया। बात यही है, आपको भी पता है देश में चीजें गलत हो रही हैं। आपको भी अरे पता है। टीवी अखबार आप देखवे नहीं करते, हम तो टीवी अखबार वाले लोग हैं। हमें इस रोड पे देश चल रहा विश्व है गुरु जी। बन रहा है, हम वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं। टैक्स हमारे जेब से टैक्स ऐसे निकल रहा है, हमें मिल कुछ भी नहीं रहा अरे है। तो कमा रहे हैं तो देश के लिए दे देंगे। हम तो मैं तो 5,000 में सिलेंडर खरीदूंगा, 500 रुपए लीटर भरवाऊंगा, लेकिन मुझे मोदी चाहिए। खरीदना मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, मुझे नहीं मुझे अयोध्या मंदिर चाहिए गांव-गांव में, मुझे नहीं। ना मंदिर अब बस आगे गांव-गांव में चाहिए, गांव-गांव में। इससे क्या होगा? लड़कियां सेफ हो जाएंगी मंदिर बनाने से। दलितों को आप मंदिरों में नहीं घुसने देते। ये चीजें कौन देखेगा? सिर्फ मंदिर बनने से देश सुधर जाएगा क्या? ये बताइए, मंदिर मोदी जी हैं तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं है, पत्थर की मूर्ति में कुछ नहीं है। आप जेल जाइएगा। पत्थर की मूर्ति कोई बोले तो बात करेंगे तो बात नहीं करेंगे। ये तो बहुत रेशनल। ये बताइए, आपके अंदर मंदिर बनने से, मैं मोदी विरोधी आदमी से ये बताइए सुनो यार, ये बताओ मंदिर बनने से पेपर लीक जो हो रहा है ये रुक जाए। जय श्री राम, जय श्री राम तो हम बोलेंगे, हर हर महादेव, बस यही बोलना है। बस इससे पेपर लीक होना रुक जाएगा जय श्री राम बोलने से। जितने मंदिर मोदी जी ने गए होंगे उससे ज्यादा मंदिर में गए होंगे हमने। अरे धर्म बचेगा ना तो ये गैस पेट्रोल तेल नौकरी सब आ जाएगा। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी है कि धर्म बचेगा, धर्म ही बचाते रहो। मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। मैं हिंदू और मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। बोलिए क्या होगा? हमारा संविधान कहता है हम सेक्युलर कंट्री है, सबको पीसफुली एग्जिस्ट करना चाहिए, उसमें किसी कोई रिलीजन किसी से ऊपर नहीं होना चाहिए, सबको बराबर मानना चाहिए। ये लोग कह रहा है उमर खालिद का नारा लगा रहा है। आप ना मेन कॉज पे फोकस करो। कॉज है, पहले हम आज एक इशू पे फोकस कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, वो अभी कोर इशू है। आप इसको इस मूवमेंट को उसकी इंटेंशन गलत समझ। तो 90 पेपर लीक हो गया, सब जगह लीक होता है, क्या हो गया इसमें? मोदी जी क्या कर लेंगे? तो सरकार भी तो बीजेपी की है। अभी देखिए न्यूज वाले देखिए आप,
नेशनल न्यूज वाले आए हर बार होता है, पकड़ा नब्बे बार गया है। नेशनल न्यूज वाले पेपर लीक हो गया तो मोदी जी लीक करवा दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो अगर हमें अगर इंडियन एयरफोर्स ने कराया सर, मोदी जी ने नहीं कराया, इंडियन एयरफोर्स ने कराया। बताइए मैडम, पेपर लीक हो गया, 23 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, क्या करेंगे मोदी जी? भविष्य खराब है। आप मुझे बताइए गवर्नमेंट का काम क्या है? आप समझते हैं गवर्नमेंट का काम और क्या? प्रधानमंत्री का काम है विदेश दौरा करना, वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम है सिर्फ विदेश दौरा करना उनका काम नहीं है, जो देश में हो रहा है उस चीज़ को संभालना उनका काम है। अगर नीट लीक हुआ, अगर ये पेपर लीक हो रहे हैं, अगर चेकिंग में इश्यूज आ रहे हैं, वो एक बारी भी 2013 से लेकर अभी तक वो प्रेस के सामने एक बारी भी फ्री हैंड आए हैं, बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर, बिना किसी स्क्रिप्ट के? सर उनके पास कोई भी, अरे भाई साहब 50 साल से नेता हैं वो, 25 साल से तो 15 साल मुख्यमंत्री रही है, 10 साल। मुझे जो अभी फेस करना पड़ रहा है मैं वो आपको बता सकता हूँ। मुझे कोई मतलब ही नहीं है। आपको तो ऐसा लग रहा है मोदी जी से कोई पर्सनल दुश्मनी है। नहीं सर, पर्सनल तो होगी जब हमें ऑन हैंड दिक्कत होगी। हमारे मोदी सरकार ने सिर्फ एक काम किया है, टैक्स कैसे सबसे ज्यादा बटोरा जाए, उसके अलावा और कोई काम नहीं। मतलब लोग मालामाल हो रहे हैं? सिर्फ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। नहीं कि लोग मालामाल हो रहे हैं ना, लोग मालामाल नहीं हो रहे, मित्रगण मालामाल हो रहे हैं। जीडीपी सारे कार्यालय बना ले जो 70 साल में कांग्रेस ने बना पाई, क्या बना लिए। 70 साल के अंदर जो कांग्रेस के कार्यालय हैं वो लीज पर थे, और आज इनके इतने बड़े बड़े जो 8-900 करोड़ के पूरे भारत के अंदर कार्यालय वो कैसे बने? तो चाहते हैं कि मरई में रहें। 36% टैक्स है। तो मोदी जी मरई में रहें, मरई में रहें, झोपड़ी में रहें। वो मरई में रहे ना, 800 करोड़ के विमान में रहते हैं। मैडम आपसे एक सवाल और है, आप सोचिए ना कि मोदी जी चुनाव पर चुनाव जीत रहे, अगर कोई नाराजगी होती, लोग गुस्सा होते, हिंदू समाज उनके साथ है, हिंदू हृदय सम्राट है वो, ये पेपर लीक सब छोटी बात है। सर सम्राट तो अशोका रहा है, आप मोदी जी को कैसे सम्राट कह सकते हो? सम्राट तो अशोका रहा है। हिंदू हृदय सम्राट। बताता हूँ कि यहाँ पे राजनीति ना आप हिंदू की ना करके ना, ठीक है, सबकी करिए, क्योंकि देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। एक बात है, एक आपकी बात मान लिया, सुनिए भाई साहब सुनिए इधर देखिए, अब मेरी बात, भी बीजेपी का नेता रहा हूँ शुरू से, दिल्ली से यूं जनकपुरी से, बीजेपी पानी नहीं आ रहा है घर में। सुनो मेरी बात, पानी तो बहुत आ रहा है हमारे, गैस नहीं मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप आए हो कि आपके गैस पानी नहीं मिल रहा है, आप अंधभक्त तो लगता है, जब भी आप मुझे कह रहे हो उसी हम लोगों को तो गैस न मिले, पानी न मिले तो भी मोदी। हाँ तो भैया अंधभक्त है ना आप, इसलिए तो मोदी कर रहे हैं। मेरी बात सुनो आप, हम लोग देखो, हम लोग यूट्यूब वाले सुन तो लो भाई, हम लोग यूट्यूब वाले पत्रकार हैं, हम लोग पहले देखते हैं टीवी, सुबह शाम अखबार पढ़ते हैं, जो अखबार टीवी कहता है वही हम लोग बोलते हैं। तो अखबार टीवी तो सब कह रहा है कि देश में चौतरफा विकास हो रहा है, दूध की नदियां बह रही है, हम विश्व गुरु हो गए। नहीं तो हमें इस चीज़ को इस तरीके से भी देखना चाहिए, जो लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं, ये सच है कि अगर मोदी सरकार आज आई है, लोगों के कंसेंसस से आ रही है, मगर इसका रीज़न ये भी है कि फॉर द लास्ट 14 ईयर्स उनको कॉन्स्टेंटली सेम चीज़ों से एक्सपोज किया गया है, मीडिया में उनको कॉन्स्टेंटली इतना चढ़ाया गया है, सिर्फ एक ही साइड ऑफ द कॉइन दिखाया गया है, विच इज़ वाई people have been brainwashed for the last 12 years, 14 years. तो that is something we have to take in consideration कि change एकदम से नहीं आएगा। इसे आप लोग पढ़े लिखे वाला बात कर रहे हैं, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आप एक चीज बताइए, गैस आप बीजेपी के नेता से काहे छोड़ दिए भाई? आप तो पार्टी द्रोही हैं। आप ही देखिए, मैं डेली ऑफिस आना जाना रहता है दिल्ली से गुड़गांव, ठीक है, 102 रुपए तेल हो गया, अब मुझे पता है मेरी जेब का कितना पैसा लगता है। अरे 500 रुपए में भरवाऊंगा, शेर पाला हूँ भाई, मामूली आदमी नहीं है, शेर पाला हूँ शेर। मैं भाई ये कहना चाहूंगा भाई, जो हम गरीब लोग हैं हमारे पैसे ना बढ़ाए जाए, जो अंधभक्त हैं उनके पैसे बढ़ा दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आप लोग को कितना में तेल चाहिए? भैया तेल का पहले 70 रुपए रेट था कांग्रेस के राज में, तो इनको ज्यादा लगता था, तब तो प्रोटेस्ट कमाओ ना, तब तो बैलगाड़ी लेके उतर गए थे, बैलगाड़ी लेके। आज 102 रुपए तेल हो गया, तो बैलगाड़ी लेके क्यों नहीं उतर? अरे तो मेहनत करो ना, मेहनत कर रहे हैं, 80-80 हजार रुपए सैलरी कमाने वाला बंदा हूँ मैं आज, भैया मेहनत ही कर रहा हूँ, पर मुझे पता है ना परिवार को कैसे पालना पड़ता है, ये नहीं समझ रहे ना। आज एक चीज बताओ, आज हमारे सालाना इनकम $2000 है, ठीक है, और अमेरिका की $80,000 है, तो हमारा देश आगे या पीछे? हमारा 1 रुपया नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। अरे अमेरिका थर-थर कांप रहा है। अरे कौन कह रहा है अमेरिका थर-थर कांप रहा है? अमेरिका थर-थर नहीं कांप रहा, अमेरिका ने बोलती बंद कर रखी है, समझ रहे हो, नकल कस रखी है कि भैया ज्यादा बोला तो सरकार गिरा देंगे, समझे आप? आपने देखा होगा, ट्रंप डर रहा है, डर नहीं रहा, मोदी जी पैर पे बैठे हुए हैं कि भैया मेरा एफसीन फाइल मत खोल देना, पाकिस्तान पर कब्जा होगा। अरे यार तुम
पाकिस्तान से अपनी वो दिखाते हो, या जापान से करो ना, जापान से करो, चीन से करो ना, पाकिस्तान को कहाँ हम अपने लेवल पे हम लोग शेर पाले हैं, 500 रुपए पेट्रोल और 5000 में सिलेंडर खरीदे। अरे यार एक चीज बताओ, आज एक चीज बताइए, आज दूध, आज एक मिनट, आज दूध 2 रुपए बढ़ा दिया यार। मैं ये सोचता हूँ आज दूध, चलो हम मिडिल क्लास। अरे फर्जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। जंतर मंतर से शंभू कुमार सिंह। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।